जिसने काबा के गिर्द चक्कर लगाने वाले हाजियों का हज महफूज कर दिया उसे हुसैन कहते हैं। जिसने गिलाफे काबा और मिना और मुस्तल्फा और अरफात की आबरू बचा ली उसे हुसैन कहते हैं। जिसने जिंदगी ही में उम्मत को वो पैगाम दे करके मक्का से आप जब रुखसत हुए थे आपको अंदेशा था क्योंकि खुफिया खबर पहुंच चुकी थी कि यजीद ने हाजियों के लिबास में अपनी फौज को उतार दिया है कि मिना या मुज़दलिफा या अरफात की भीड़ में इन्हें चुपके से नेजा मारा जाए, मादअल्लाह इन्हें चुपके से कत्ल किया जाए। हाजियों के लिबास में यजीद ने मिना मुज़दलिफा में अपने जलील फौजियों को छुपा रखा था। इमाम ने कहा यजीद तू क्या समझेगा, किसी से पाला पड़ा था, तुझे क्या मालूम है यजीद, तुझे अभी नहीं मालूम है। जिस दिन तो हुसैन की हाँ समझ जाएगा उस दिन इस्लाम का फलसफा समझ जाएगा। तुझे क्या मालूम है यजीद हुसैन किसे कहते हैं। तू चाहता है कि मेरा कातिल छुप जाए, तू चाहता है कि मेरा कातिल पोशीदा हो जाए, तू चाहता है मेरे कातिल का नाम कोई जान न सके। लोग कहे कि मिना की भीड़ में मार दिए गए, लोग कहे कि अरफात की भीड़ में किसी ने कत्ल कर दिया। ना ना, मैं हज छोड़कर आ रहा हूं क्योंकि जो होना था वो हज हो चुका है। अब मैं आ रहा हूं जिसकी जानिब मैं बढ़ रहा हूं। यजीद ऐसे मैदान में उतर जाऊंगा ना, न वो कूफा में होगा, न मक्का में होगा, न मदीना में होगा। ऐसे मैदान में उतर कर खड़ा हो जाऊंगा, न वो कूफा में होगा, न मक्का और मदीना में होगा। और ऐसे मैदान में खड़ा होगा कि दूर दराज तक कोई गांव और इलाका भी नहीं होगा, ताकि शिमर भी पहचाना जाए, इब्ने साद भी पहचाना जाए, जिलजोशन भी पहचाना जाए, खूनी भी पहचाना जाए, इब्ने सियाद भी पहचाना जाए और यजीद तेरा चेहरा भी पहचाना जाए। उम्मत कयामत तक मेरे कातिलों का नाम बच्चा बच्चा ज़बानी पर ज़बानी याद करके रखेगा। तू भी क्या समझेगा किसी से पाला पड़ा है, किसी हुसैन का सामना हुआ है, तुझे क्या मालूम है। नबुव्वत की 63 साला तर्जमान का नाम हुसैन है। अलीकुल मुर्तज़ा के एक जो है शहरे इल्म के दरवाजे के निचोड़ का नाम इमाम हुसैन है। अली की विलायतों की चौखट पर सनद विलायत को तकसीम करने वाले कासिम का नाम इमाम हुसैन है। अली की विलायतों की डिग्रियां जिसकी इजाजत से बढ़े उसे हुसैन कहते हैं। अली के चौखट से विलायत की डिग्रियां जिसकी इजाजत से बढ़े उसे हुसैन कहते हैं। वक्त के मुहद्दिस का नाम हुसैन है, वक्त के फकीह का नाम हुसैन है, वक्त के आलिम का नाम हुसैन है, वक्त के हाफिज का नाम हुसैन है, वक्त के मुफस्सिर का नाम हुसैन है, वक्त के रहबर का नाम हुसैन है। नबी की हदीसों को ज़बानी याद करने वाले मुहद्दिस का नाम इमाम हुसैन है। जो सहाबा का चहीता, फरिश्तों का दुलारा, जो रब का प्यारा हो उसे हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम और आप मुकद्दर के धनी हैं साहब कि ऐसे शेर दिल बहादुर का दामन हम गरीबों को नसीब हो गए, सुभान अल्लाह। जिसने एक पल भी झुकना नहीं सीखा साहब। यजीदियों ने बातें की थी और कहा था हुसैन सारी शर्तें हम मान लेंगे, तुम हमारी एक मान जाओ। कहा ओ जलील अगर यही करना था तो मदीना से निकलता ना, यहां तक आने का मतलब तुम समझ गए होगे कि हुसैन ये तो तुम्हारे 150-200 जो खतूत पड़े हैं ये भी एक इत्माम हुज्जत है, नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा पापी खत नहीं है जो हुसैन को धोखा देकर निकल जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई पापी खत ऐसा नहीं है जो हुसैन को धोखा देकर निकल जाए। धोखा उसे दिया जा सकता है जो माजी हाल मुस्तकबिल से बेखबर हो। बेशक, सुभान अल्लाह। जिस गोद में हुसैन
एक जुमला है साहब, एक जुमला हाजी साहब आ गया, एक जुमला आ गया। नबी के तलवे नाज में पड़े हुए नालैन मुबारक को, जिसके लिए कहा गया कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, बेशक तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज साहब अगर पोस्टरों में भी, कैलेंडरों में भी नबी के नालैन का नक्श मिल जाता है ना, नबी के नालैन का नक्श मिल जाए तो हम उसे तबर्रुक के लिए अपने घरों में लटका देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम उसे तबर्रुक के लिए अपने घरों में लटकाते हैं, मस्जिदों में लगा देते हैं। वो नाल नक्श करवा करके, कुंदा करवा करके मस्जिदों में तख्तियां लगाई जाती हैं। लोग नमाज के बाद उसे बोसा लेते हैं, अपने सरों पर रखते हैं। हमने कहा साहब इतनी इज्जत क्यों दे गए तो कहा कि ये नक्शे नालैन मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा नालैन का नक्श है ना, नबी के कदमों का नक्श तो नहीं है साहब। नबी के नालैन का यानी जूता शरीफ का ये नक्श है। जूता मुबारक आपका जिस हैयत का था उसी नक्श को बना करके वो नालैन का नक्श कहा जाता है। नबी के कदमों का वो नक्श नहीं बनाया जाता। हमने कहा जो कदम में पड़ जाए उस नक्श को अगर निस्बत नबी के कदम को छूमना नसीब हो जाए तो पूरी उम्मत के सरों का ताज हो जाए। जबकि वो नबी के बदन का हिस्सा नहीं है, वो नालैन नबी के बदन का हिस्सा नहीं है, उसके बाद भी उसे सर पर रख करके हम फख्र महसूस करते हैं। तो जो नबी के बदन का हिस्सा ना हो कयामत तक सर पे रखा जाए, और जिसके बदन को नबी के बदन से बना दिया गया हो, जो नबी के बदन का जुज़ हो, हिस्सा हो, टुकड़ा हो, उस हुसैन को हम क्यों नहीं सर आंखों पर रखेंगे। अगर नालैन की इज्जत कयामत तक की जाएगी तो मुस्तफा के वजूद के हिस्से की कीमत और उसकी इज्जत तो कयामत तक नहीं साहब, और आगे तक भी जाने की इजाजत होगी, क्योंकि मुस्तफा के कदम में लगे हुए नालैन को अगर इज्जत मिल सकती है तो नबी के बदन से बने हुए हुसैन को इज्जत क्यों नहीं मिल सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक मर्तबा मेरे नबी ने काबा के कमर में लगे हुए पत्थर को छूमा था। एक मर्तबा छूमा, पूरी दुनिया आज तक एहतराम की निगाहों से था। हमने कहा अगर पहुंच ना सके तो इस्तेलाम करते हैं, पहुंच ना सके तो हाथ उठा करके इस्तेलाम करते हैं। इस्तेलाम पर हाजी साहब जुमला आ गया, हजरे अस्वद तक भीड़ की वजह से अगर आप पहुंच ना सके तो इस्तेलाम करते हैं। इस्तेलाम करते हैं मतलब ये है कि हाथ ऐसे उठाकर बोसा दे लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि आपने हजरे अस्वद को चूम लिया। सिर्फ हाथ उठाकर दूर से हजरे अस्वद को इस्तेलाम कर लीजिए तो गोया आपने हजरे अस्वद को चूम लिया। ये कानून है साहब वहां का, वहां पर ये कानून है, इस्लामी कानून है ये, कि हाथ उठाकर सिर्फ चूम लिया जाए तो हजरे अस्वद का चूमना माना जाएगा। हमने कहा जरा रुक कर गौर करो, नबी ने जिंदगी में एक मर्तबा चूमा है, सिर्फ एक मर्तबा पत्थर को चूमा है, एक मर्तबा, क्योंकि नबी का वो पहला और आखिरी हज था। एक मर्तबा नबी ने हजरे अस्वद को चूमा है, तो अगर इस्तेलाम भी कर ले कयामत तक हाथ उठाकर इज्जतें की जाएगी, एहतराम किया जाएगा। तो नबी ने जिसे सुबह भी चूमा हो, दोपहर भी चूमा हो, शाम को भी चूमा हो, रातों को भी चूमा हो, फिर सुबह उठकर चूमा हो, तन्हाइयों में लेकर चले हो, सफर में लेकर चले हो, गोद में बिठाकर चूमा हो, कंधे पर लेकर चूमा हो, खुतबे के दरमियान चूमा हो, मदीना की गलियों में चूमा हो, जिसे बार बार चूमा हो, और सिर्फ एक जगह नहीं, कभी हल्क को चूमा हो, कभी होठ को चूमा हो, कभी पेशानी को चूमा हो, कभी आंखों को चूमा हो, कभी पूरे बदन के हुसैन को चूमा जा रहा हो। तो एक पत्थर को एक
सुभान अल्लाह। अगर हजरे अस्वद तक पहुंच ना सको तो इस्तेलाम कर लो, हजरे अस्वद तक पहुंच ना सको तो इस्तेलाम कर लो, तुम्हें चूमने का सवाब मिल जाएगा। है अहले बैत के दीवानों, अगर करबला ना पहुंच सको तो मुहर्रम की तारीख में इस जुग्गौर की बस्ती से हाथ उठाकर उस शहीद वफा को सलाम कर लो। अगर पत्थर को चूमने पहुंच सकता है तो हुसैन का सलाम क्यों नहीं पहुंच सकता है? हुसैन के मनक़ब क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हुसैन का ज़िक्र क्यों नहीं पहुंच सकता है? अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इसलिए हम और आप साहब मुकद्दर के सिकंदर हैं कि रब ने अपने महबूब के घर वालों का दामन हमें अता किया। और सबसे बड़े फख्र की बात है साहब कि हमें इत्र भी मिली है, इत्र दान भी मिला। हाँ, हमें इत्र भी मिली, इत्र दान भी मिला है। इत्र दान सहाबा है, उसमें मौजूद इत्र का नाम अहले बैत है। सुभान अल्लाह, बेशक। इत्र दान सहाबा है, सहाबा, उसमें उठने वाली खुशबू का नाम अहले बैत है, अहले बैत। बगैर सहाबा की मोहब्बतों के कतरों के तुम अहले बैत के बागीचे तक पहुंच नहीं सकते हो। अगर मुस्तफा के उन नस्लों के बागीचों के फूल की खुशबू चाहते हो तो रास्ता अबू बकर से होकर बागे आले मुस्तफा तक पहुंचता है, रास्ता उमर से होकर बागे आले मुस्तफा तक पहुंचता है। क्योंकि साहब शमा की आबरू और इज्जत की कीमत उसी वक्त समझी जाएगी जब समाधान मजबूत हो। इत्र की कीमत जभी समझी जाएगी जब इत्रदान हसीन हो। तो अहले बैत की कीमत उम्मत ना समझ पाती, लेकिन सिद्दीक जैसा तर्जमान था तो आज आले नबी की अजमत है हमारे कलेजों तक पहुंच गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमने कहा जो सहाबा के बारे में उल्टी हरकतें करते हैं, हमने कहा साहब कभी भी बुजुर्गों में लड़ाई और दंगल नहीं करवाना चाहिए। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। हाँ, तुमने क्या समझा साहब? तुम फजीलत है, अब उसमें तकाबुल किया जाता। हमने कहा तकाबुल ना करो यारो। हाँ, हमने कहा तकाबुल ना करो यारो। जिस नबी के चेहरे को देखकर सहाबी बने, उसी नबी के चेहरे को देखकर अहले बैत बने। तुम तकाबुल ना करो, ये उनके नवाजिशों का मामला है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आखिरी जुमला कोट कर दे, आखिरी जुमला का वाकया कोट कर दे। हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला बाहर से वाले गनीमत आया। हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला तकसीम फरमाने के लिए तशरीफ लाए। इमाम हुसैन, इमाम हसन की मुकद्दस जात भी मौजूद थी। हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 1000 दिरहम अता फरमाया। 1000 दिरहम अता फरमाया। और जब आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए तो आपने उन्हें 500 दिरहम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, हाँ, बेशक 500 दिरहम अता फरमाया। हजरत इमाम हसन को 1000 दिरहम उनकी खिदमत में पेश की। और जब अब्दुल्ला इब्ने उमर आपके बेटे आए तो आपने 500 दिरहम दिया।
आपके बेटे खड़े हो गए, कहा बाबा जान ये तो कोई बात ना हुई, एक तरफ 1000 दिरहम जा रहे हैं, एक तरफ 500, मैं तो और जंगों में भी शरीक रहा हूं। हजरत फारूक आदम का चेहरा सुर्ख हो गया। आओ अब्दुल्ला इधर आ, तो इनकी बराबरी करना चाहता है, अल्लाह, तो इनकी बराबरी करना चाहता है, अरे तुझे भी 1000 दिरहम दे दूंगा, लेकिन हसन के माँ की तरह माँ लेकर आजा, हसन के बाप की तरह बाप लेकर आजा, हुसैन के नाना की तरह नाना लेकर आजा, हुसैन के नानी की तरह नानी लेकर के आजा, उनके मामू की तरह मामू लेकर आजा। अगर ये रिश्ते नहीं ला सकता है तो जितना दिया है लेके चला जा, तू उनके जूतियों की भी बराबरी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बाहर से आए, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? आपने अर्जी लगाई, अब्बा जान मैं अब्दुल्ला। आपने अंदर से इरशाद फरमाया, लौट जा बेटा, अभी मुलाकात नहीं हो सकती, लौट जा, अभी मुलाकात नहीं हो सकती। इत्तेफाक ऐसा कि आपके पीछे हजरत इमाम हसन भी आकर खड़े थे, जब ये लौटे तो वो भी लौट गए। बाद में हजरत फारूक आजम को खबर लगी कि आज इमाम हसन तशरीफ लाए थे, लेकिन मुलाकात ना हुई, लौट गए। आपने बुलावा भेजा, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू अर्जी लगाए, कहा सुना आज आप वापस तशरीफ ले गए। कहा मैंने सोचा जब बेटे को इजाजत नहीं तो मुझे इजाजत क्यों कर मिलेगी। हजरत फारूक आजम ने अपनी पगड़ी उतार दी, अपनी पगड़ी उतार दी और अर्जी लगाई रोते हुए, ये उमर इब्ने खत्ताब के सरों का बाल भी आपकी बरकतों से सलामत रहे। उमर के सर का बाल भी आपकी बरकतों का नतीजा गए। आपने अब्दुल्ला की तरह कैसे समझ लिया, जरा हुक्म करते मैं दौड़ा हुआ आ जाता, जो भी अर्ज कर, जो भी लग जो है आप हुक्म फरमाते मैं उस पर अमल करता। आपका मामला अलग है सरकार, या आपकी वजह से मेरी भी जिंदगी की सांसें चल रही है, ये बरकाते आले रसूल है जो उमर पल रहा है। सुभान अल्लाह। ये वो हस्तियां हैं साहब, हम कभी इन बुजुर्गों में कुश्तीगिरी ना करवाएं, बल्कि उनकी भी बातें सराखों पर हैं, इनकी भी बातें सराखों पर हैं, क्योंकि दोनों अगर सुना रहे हैं तो मेरे नबी की बातें सुना रहे हैं। हाँ, मेरे नबी की बातें सुना रहे हैं। तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, हाँ, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, जिन्होंने अपने उन दो यारों को नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में हर नबी को 2 वजीर अता किए गए, दुनिया में हर नबी को 2 वजीर अता किए गए। आगे इरशाद फरमाया, रब ने मुझे 4 वजीर अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नबी को रब ने 2 वजीर अता फरमाए, मुझे मेरे मौला ने 4 वजीर अता फरमाए। 2 वजीर जमीन पर सिद्दीक उमर की सूरत में मौजूद है, 2 आसमान पर जिब्रील और मीकाईल की सूरत में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये दीन का खजाना है साहब। हमने कलमा पढ़ लिया, गर्दन रख दी तो रख दी, बस बातें भी उन्हीं की हैं, रातें भी उन्हीं की हैं, जिंदगी भी उन्हीं के लिए है। ये शाम, ये सवेरा, ये सुबह हुवेदा सब उन्हीं के लिए है। अहले जुग्गौर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, आपका मदरसा जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हम और आपको हुसैनी घराने की खैरात अता फरमाए, हमें मुस्तफा के लाडलों के तलवों का उतरन अता फरमाए।
फरमाए, उनके दस्तरखान के लुक़्मे अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर